हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा प्रीवियस ईयर पेपर का सेट नंबर 7। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यायवाची शब्द का सही चयन कीजिए। तो इसमें जो पर्यायवाची होगा बंदर का, तो वो होगा कपी। मीन, इसमें जो मीन होता है, मीन का मतलब होता है मछली, ठीक है, मछली। मकर, मकर का मतलब होता है मगरमच्छ। और अंडज, अंडज का मतलब होता है अंडे से उत्पन्न कोई भी चीज़ जिसको हम कहते हैं प्राणी, ठीक है। चलिए, फर्स्ट का होगा बंदर का कपी। नेक्स्ट हम करें क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तुरंत, तुरंत का विलोम क्या होगा? बाद में, ठीक है। अशुभ, सत्य, अभी, ये तो आसान है सभी। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 3। अंगूठी का नगीना, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताइए। अंगूठी का नगीने का मतलब होता है सदा साथ रहने वाला। राइट आंसर इज सदा साथ रहने वाला, इसका राइट होगा, ठीक है। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 4। तोते उड़ रहे हैं, दिए गए शब्द का एक वचन लिखिए। तोते हैं तो बहुवचन है, तोता उड़ रहा है, एक वचन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5। बहन रो रही है, वाक्य का बहुवचन लिखिए। तो बहनें रो रही हैं, जिसके जो है बहुवचन हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। दिस डैश इज द सिनोनिम ऑफ फंटेसी। फंटेसी का मतलब होता है इमेजिनरी, जस्ट सोचना, जो चीज़ असली में ना हो असलियत में, राइट। और जेन्युइन मतलब असली होता है। सुपर्ब, ये भी बहुत बढ़िया होता है। ईसेंट्रिक एक वर्ड है इसके अंदर, इसका मतलब होता है जो है संकी आदमी होता है, संकी, उसको बोलते हैं ईसेंट्रिक, राइट। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 7। 7 में है डैश इज सिनोनिम ऑफ जेलस। जेलस होता है जलना किसी से भी, और एनविशियस का मतलब होता है जो जलता नहीं है किसी से भी, राइट। एक ग्रूडिंग, ग्रूडिंग वर्ड होता है जिसको बोलते हैं अनिच्छा से, अनिच्छा से ग्रूडिंग होता है अनिच्छा, अनिच्छा से, ठीक है। एक इसमें वर्ड होता है सस्पिशियस। सस्पिशियस होता है जो है किसी के ऊपर शक्की इंसान, शक्की टाइप होता है ना कोई इंसान, शक्की, कोई भी हो सकता है शक्की, ठीक है। और एक होता है ग्रीडी। ग्रीडी मतलब होता है लालची, ठीक है। चलिए, आगे है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज रीड बिटवीन द लाइन्स। जो इसका मतलब होता है कोई अच्छे से उसका अर्थ निकाल ले एकदम, ठीक है। फाइंडिंग मीनिंग दैट आर इंटेंडेड बट दैट आर नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 9। 10 न्यू मेंबर्स हैव इनरोल्ड एंड 7 हैज़ रिजाइंड। तो हैव रिजाइन आएगा, हैज़ जो है सिंगुलर के लिए होता है और हैव प्लूरल के लिए होता है, हैव रिजाइंड हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 10। कंप्लीट द सेंटेंस, इसमें करना है एज ए स्किडेड ऑन हिज मोटरसाइकिल एंड डैश अप इन द हॉस्पिटल। तो एंडेड हो जाएगा, राइट, एंडेड। आगे क्वेश्चन नंबर 11। छत्रपति शिवाजी महाराज, कल इनकी जयंती भी थी, 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी की महाराज की जयंती थी। क्वेश्चन ये है इसमें कि ये किस अंपायर से थे? ये मराठा अंपायर से थे, ठीक है। अगर हम बात करें कलिंगा, कलिंगा की लड़ाई हुई थी 261 BC के अंदर। किसके बीच हुई थी? अशोक वर्सेस कुछ किंग थे कलिंगा में, ठीक है। और वहाँ पर उसने लाखों लोगों को मारने के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है। और ये जो 13 एडिक्ट है उनके, उसमें उसका पूरा जो है जिक्र है कि क्या क्या उसमें हुआ था। और मौर्य एम्पायर, मौर्य एम्पायर किसने स्टार्ट किया था? श्रीगुप्त थे मौर्य एम्पायर को स्टार्ट करने वाले, ठीक है। मौर्य एम्पायर को स्टार्ट करने वाले कौन थे? श्रीगुप्त। अगर हम बात करें गुप्ता एम्पायर थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। और जो है गुप्ता एम्पायर में कौन थे? श्रीगुप्त थे, ठीक है। मौर्य एम्पायर में पहले चंद्रगुप्त मौर्य आए, उसके बाद फिर बिंदुसार आया, और उसके बाद अशोक आया था, ठीक है। जो मौर्य एम्पायर में चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने जो जैन धर्म अपना लिया था, और अशोक ने, उनके पोते ने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था। गुप्ता एम्पायर में जो है आपके, अगर हम बात करें तो श्रीगुप्त सबसे पहले थे, ठीक है। चलिए, ये थे मराठा एम्पायर के बारे में कुछ बातें। अगर मराठा एम्पायर की हम बात करें, इसकी जो कैपिटल थी मराठों की वो थी पुणे, पुणे कैपिटल थी इनकी, पुणे, ठीक है। और 1674 में जो है राजा बन गए थे, कौन? छत्रपति शिवाजी महाराज,
ठीक है। और जो है जो एक लिंगा अंपायर है, इसमें है जो विश्वनाथ देव गाजी गुप्ता, कुछ ऐसे नाम थे, गजापति के नाम से थे वो। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 तो हो गया ना। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। डैश वॉज कंसिडर द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? ये तो आसान है, गोपाल कृष्ण गोखले उनके जो है पॉलिटिकल गुरु थे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूँगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान से जो है अहम भूमिका निभाई। सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है। 1916 में जो है बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग मूवमेंट की स्थापना की थी। ठीक है। और महात्मा गांधी जी भारत कब लौटे थे? 9 जैन 1915 को। और इसी डेट पे हम जो है NRI डे सेलिब्रेट करते हैं इंडिया के अंदर, नॉन रेजिडेंस इंडियन, बिकॉज गांधी जी इस दिन आए थे साउथ अफ्रीका से। राइट। आगे क्वेश्चन नंबर 13। इंडिया रिसेंटली प्लेड द पिंक बॉल टेस्ट मैच इन कोलकाता अगेंस्ट। तो पिंक मैच हुआ था, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, बांग्लादेश के साथ हुआ था हमारा। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 14। इसमें है द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज क्लोजल स्टैचू ऑफ इंडिया स्टेट्समैन एंड इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट। स्टैचू ऑफ यूनिटी है बेसिकली किस नाम से बनाई गई है, वो कौन है वो आदमी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू है ये, 182 मीटर की। राइट। और इसका जो डिज़ाइन है वो किसने तैयार किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो है राम वी सुतार नाम था उनका, जिन्होंने इसका डिज़ाइन तैयार किया था, राम वी सुतार। ठीक है। और ये कहाँ पर है? नर्मदा वैली, जो आपने सुना हो तो केवड़िया कॉलोनी है ये। ठीक है। चलिए अगर हम आगे बात करें, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1913 में। किसके लिए दिया गया? लिटरेचर में गीतांजलि बुक के लिए दिया गया था। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फ्लोविंग शिपयार्ड्स इज लोकेटेड इन विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में कौन सा शिपयार्ड है? ये हिंदुस्तान शिपयार्ड है। ठीक है। आंध्र प्रदेश में। और ये जो है गार्डियन रिच वर्कशॉप, ये आपकी वेस्ट बंगाल के अंदर है। और ये मचगांव डॉक, ये मचगांव जो रहेगा आपका मुंबई में रहेगा। ठीक है, मुंबई में। अगर हम बात करें जो है नेवल डॉकयार्ड आपकी रहेगी आपकी, ये भी आंध्र प्रदेश में, ये जो है। ठीक है। विशाखापट्टनम में है। चलिए आगे करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 16। हु वॉन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन द ईयर 1761। देखिए अहमद शाह दुर्रानी या अहमद शाह अब्दाली नाम था इसका। और ये किसके बीच हुई थी? मराठास के बीच हुई थी। ठीक है। जिसमें मराठे बुरी तरीके से हार गए थे, क्योंकि उनके जो सैनिक थे मराठों के वो कम थे एज़ कम्पेयर टू अहमद शाह अब्दाली की सेना के बराबर में। इब्राहिम लोदी, इसका जो लड़ाई हुई थी बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी 1526 में, जिसमें बाबर जीत गया था। अगर बात करें बैरम खान, ये अकबर का सेनापति था 1556 में। हेमू वर्सेस अकबर, जिसमें अकबर जीत गया था। ठीक है। हेमू वर्सेस अकबर। राइट। ये तीनों लड़ाई हुई थी। 1526 पहली, 1556 दूसरी, और 1761 थर्ड लड़ाई पानीपत में। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 अगर हम बात करें, बिफोर कनौज डैश वॉज द कैपिटल ऑफ किंग हर्षवर्धना। जब कनौज हर्षवर्धन ने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था, उससे पहले उसकी राजधानी कौन सी थी? थानेसर राइट आंसर हो जाएगा। राइट। तरावड़ी में 2 लड़ाइयाँ हुई थी। तरावड़ी की बात करें 1191, 1192। गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। पहली लड़ाई कौन जीत गया था? चौहान। दूसरी में कौन हार गया? चौहान। ठीक है। दूसरी में गौरी जीत गया था। ठीक है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन क्या है? 1857 की क्रांति के बाद तेवतिया जाटों के राज्य बल्लभगढ़ को समाप्त कर दिया, और इसके राजा नाहर सिंह को अंग्रेजों द्वारा जो है फांसी पर लटका दिया गया था। देखिए तो फांसी पर लटका दिया गया किसको? नाहर सिंह को। नाहर सिंह कहाँ से थे? ये थे बल्लभगढ़ के नवाब। ठीक है। और फिर बल्लभगढ़ कहाँ पर? फरीदाबाद के अंदर, जहाँ से उन्होंने जो है डोमिनेट किया था। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19। एज ऑन 1 दिसंबर 2019 हु इज द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन इन द हरियाणा असेंबली। हरियाणा के जो हैं
इसमें एजुकेशन मिनिस्टर पूछा तो श्री कुंवरपाल हो जाएंगे, कंवरपाल गुज्जर बोलते हैं इसको। अनिल विज हमारे हरियाणा के होम मिनिस्टर हैं। दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम, और श्री मूल चंद जैनी ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, राइट, हरियाणा के। आगे क्वेश्चन नंबर 20, डैश हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अगर किसने ये क्वेश्चन देखा हो तो मेरे जो प्रीवियस पेपर जो क्लास चल रहा हूँ अभी, मैं प्रीवियस पेपर जो ले रहा हूँ क्लास सेट नंबर 2, 3, 4 काफ़ी में आ गया क्वेश्चन ये। जस्टिस रविशंकर झा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हाई कोर्ट के जो है जज हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 21, हु वॉन मिसेज इंडिया टूरिज्म यूनिवर्सल 2019 फ्रॉम हरियाणा। तो मिसेज मनीषा गौर ने जीती है भाई ये टाइटलशिप यूनिवर्सल 2019 की। आगे है क्वेश्चन नंबर 22, संदीप चौधरी एंड सुमित अंतिल बैग्ड गोल्ड एंड सिल्वर मेडल रिस्पेक्टिवली इन पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप हेल्ड इन दुबई। दे वॉन दिस अवार्ड फॉर विच स्पोर्ट्स, जेवलिन थ्रो में। चलिए, जेवलिन थ्रो में इन्होंने है जो जीती है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23, विच 2 स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ हरियाणा ज्वाइंट भारतीय जनता पार्टी। ये क्वेश्चन पहले ही रिपीट हुआ है। अगर किसी ने नहीं पता हो तो मेरी पिछली प्रीवियस पेपर की क्लास देख सकता है। हरियाणा के सेट की जो है मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। राइट आंसर इज इसमें श्री योगेश्वर दत्त एंड श्री संदीप सिंह। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 24, विच इज़ द फर्स्ट नेशनल न्यूज़पेपर ऑफ हरियाणा। हरियाणा का पहला न्यूज़पेपर कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा आपका हरिभूमि। हरिभूमि इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और जो हरिभूमि है, और इसमें जो है हरिभूमि की जो है 5 सितंबर 1996 को जो इसको छापा गया था। और इसके जो पब्लिशर हैं, पब्लिशर कौन होंगे इसके? वो हैं कैप्टन अभिमन्यु। अगर कोई कैप्टन अभिमन्यु को जानता हो तो बताइए मुझे। ये जो हरियाणा के पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुकी हैं बीजेपी की सरकार में, राइट। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25, शास्त्री रोट डैश नॉवल इन हरियाणा लैंग्वेज। तो झाड़ू फिरी इज द राइट आंसर है। ये हरियाणा का पहला नॉवल है, राजा राम शास्त्री ने लिखा था, ठीक है। श्याम सतसई ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी जो श्याम सुंदर दास ने, श्याम सुंदर दास ने लिखी थी, श्याम सतसई, ठीक है, दास ने, राइट। चलिए आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 26। इसमें है भेड़ियों के ढंग वॉज रिटन बाय। भेड़ियों के ढंग किसने लिखी थी? उदय भानुहंस ने, ठीक है। ये हरियाणा के पहले राज्य कवि भी हैं, उदय भानुहंस। आगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित नाटकों में हर्षवर्धन की कौन सा नाटक नहीं लिखा था? रत्नावली लिखा था भाई, प्रियदर्शिका भी लिखा था, नागानंद भी लिखा था। हर्षचरित्र ये लिखी थी बाण भट्ट ने, जिनके राज्य में अस्थाना कवि था। अस्थाना कवि समझते हो कि टॉप लेवल का कवि था, बिल्कुल, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 28, साहिबी रिवर ओरिजिनेट्स इन विच अमंग्स द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट। मेवात से जो है ये जो है निकलती है साहिबी नदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा जो है मेवात, राइट आंसर, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 29, विच अमंग्स द फ्लोइंग लाइज टू द साउथ वेस्ट ऑफ हरियाणा। तो जो है सेमी डेजर्ट सैंडी प्लेन, ये आपका जो है आपको कहाँ मिलेगा? साउथ एरिया में मिलेगा हरियाणा की। अरावली आपको जो है हरियाणा के साउथ वेस्ट में देखने को मिलेगी, अरावली, ठीक है। अगर शिवालिक पूछे तो हरियाणा के नॉर्थ ईस्ट में है ये शिवालिक, ठीक है। अगर यमुना गग्गर तो ये ईस्ट वाला जो एरिया है हरियाणा का उसमें मिलेगा आपको ये, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? हाँ, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया। तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट एरिया कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर है, राइट। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 31, आनंदपुर डैम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। आनंदपुर डैम जो है हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में? तो जो है ये है फरीदाबाद में रहेगा। ये ग्रेविटी डैम इसको बोला जाता है, ठीक है, हाइड्रोलिक ग्रेविटी डैम। और ये किसने बनाया था? जो किंग था अनंगपाल, अनंगपाल किंग था, अनंगपाल 1 ने बनवाया था इसको भाई, ठीक है। जो किस डायनेस्टी का था? तोमर डायनेस्टी का था। और ये 8th सेंचुरी में बनवाया था उसने, 8th सेंचुरी में, ठीक है। और ये कहाँ पे? फरीदाबाद में, ये तो बता रखा है इस क्वेश्चन में। चलिए
आगे क्वेश्चन नंबर 32, हु इज द करंट डिप्टी स्पीकर इन हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली? तो राइट आंसर इज डिप्टी पूछा है तो श्री रणबीर सिंह गंगवा हो जाएंगे। अगर स्पीकर पूछे तो वो होंगे आपके ज्ञानचंद गुप्ता, ठीक है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे विपक्ष के नेता हैं जिन्होंने 31 INC की जो सीटें जीती थी। अभय सिंह चौटाला, ये तो आई थिंक जेल में है। श्री कुंवरपाल गुर्जर ये हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, राइट। अगर हम आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 33, पंचायती समिति इज द डैश टायर ऑफ पंचायती राज इन हरियाणा। तो सेकंड है, फर्स्ट पे ग्राम पंचायत होती हैं और सेकंड पे ये ब्लॉक समिति, थर्ड पे मानते हैं डिस्ट्रिक्ट जो है लेवल जिसको हम जिला परिषद बोलते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 34, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा वॉज डिक्लेयर्ड एज ओपन डेफिकेशन फ्री इन अगस्त 2018? करनाल इज राइट आंसर, ओके। आगे क्वेश्चन नंबर 35, these are the two mains of crops in हरियाणा रबी एंड खरीफ, which among us the following is not a खरीफ crops? तो मस्टर्ड जो है इसमें से जो है खरीफ क्रॉप नहीं है, बाकी बाजरा, राइस, मेज ये सारी आपकी क्या है खरीफ क्रॉप्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, आगे कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए हैं, थोड़े से लास्ट में हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन इसमें। नंबर 48, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज इन माइक्रोस्कोप? माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस यूज होता है? बाईफोकल लेंस यूज होता है। कन्वेक्स की हम बात करें इसको, इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा होता है कन्वेक्स, और कनकेव लाइक दिस ऐसा, ठीक है। जो कन्वेक्स लेंस होता है उसको हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, कन्वर्जिंग, और इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं हम कनकेव लेंस को, ठीक है। अगर हाइपरमेट्रोपिया हो जाए आपको तो कन्वेक्स यूज होता है उसमें। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है कि दूर का नज़र आता है लेकिन पास का नज़र नहीं आता, तो उसमें कन्वेक्स लेंस यूज होगा। और जो है कनकेव लेंस इसमें क्या होगा मायोपिया होता है, तो मायोपिया के लिए ये बेटर जो है जो यूज़ होता है मायोपिया के लिए। मायोपिया में क्या होता है कि आपको नियर का नज़र आता है और दूर का नज़र नहीं आता, ठीक है। तो मायोपिया को जो है ओवरकम करने के लिए हम यूज़ करते हैं कनकेव का, और कन्वेक्स यूज़ करते हैं हम हाइपरमेट्रोपिया के लिए, राइट। और हाइपरमेट्रोपिया हम लोग जो है फार साइडेडनेस भी बोलते हैं, और जो मायोपिया होती है उसको नियर साइट, हमें मतलब नियर साइट का मतलब हम आसानी से जो है पास में देख सकते हैं, राइट। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 49, इसमें जो है इन ए फूड चेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर इसमें से होगा प्लांट। देखिए अगर हम बात करें फूड चेन के बारे में, ठीक है, तो फूड चेन के अंदर कई सारे जानवर आते हैं, तो इसका मैं आपको बना के दिखाता हूँ पूरा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें ये जो प्लांट है ये आपका क्या होगा, ये आपका जैसे प्लांट में क्या होता है आपका ग्रास हो गया, ठीक है, ग्रास हो जाता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको प्लेन कर लेता हूँ यहाँ पर, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद होता है फिर आपका जो है प्राइमरी कंज्यूमर जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, और फिर होता है आपका टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है, और फिर आता है आपका फाइनल जिसको हम फाइनल कंज्यूमर बोलते हैं, और फाइनल कंज्यूमर के बाद फिर लास्ट में क्या आता है आपका डिकम्पोजर, डी। अगर हम बात करें प्राइमरी कंज्यूमर में तो आपका क्या आएगा इसमें ग्रास, ठीक है, इसके हम ये ग्रास आ गए यहाँ पर, ठीक है। अगर प्राइमरी कंज्यूमर की बात करें तो इसमें हो जाएगा ग्रास होपर, ग्रास होपर आपने देखा होगा वो हरा सा होता है, ठीक है। और सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करें तो इसमें आएगा आपका फ्रॉग, ठीक है, जो इसको खाएगा। ग्रास होपर को कौन खाएगा? फ्रॉग खाएगा, ठीक है। और ग्रास होपर किसको खाएगा? फिर ग्रास को खाता है। तो ऐसे चेन चलती है पूरी ये, ठीक है। तो जो फ्रॉग है, फ्रॉग को फिर कौन खाएगा? फ्रॉग को टर्शरी कंज्यूमर, तो यहाँ पर कौन बैठेगा टर्शरी पे? स्नेक बैठेगा यहाँ पर, स्नेक होगा यहाँ पर, ठीक है। अगर हम आगे बात करें फाइनल कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर में फिर कौन होगा आपका? हॉन्क, जिसको हम चील बाज ये जो भी वुलचर जो होते हैं हॉन्क बोलते हैं उसको, ठीक है। और जो है फाइनल कंज्यूमर हो गया, फाइनल कंज्यूमर को फिर कौन खाएगा? ठीक है, तो वो होंगे डिकम्पोजर जिसको हम बोलते हैं, और डिकम्पोजर में क्या आएगा? फंगी। चलिए आई थिंक आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा, राइट। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? प्योर वाटर का पीएच लेवल क्या होता है? 7। देखिए एक स्केल होता है 1 से लेकर 14 सेल के बीच में, ये 7 बीच में होता है। इससे पीछे वाले होते हैं एसिडिक इन नेचर, और 7 से ऊपर होते हैं बेसिक इन नेचर, ठीक है। अगर हम बात करें जैसे प्योर वाटर 7 हो गया, अगर हम बात करें ह्यूमन ब्लड की, ह्यूमन ब्लड का होता है अराउंड 7.35 से 7.45 के बीच में होता है पीएच वैल्यू, ठीक है।
तो हल्का सा जो है ये बेसिक होता है। और सी वाटर भी अराउंड 7.5 होता है, ठीक है। और मिल्क, मिल्क का अगर हम पूछें, मिल्क मिल्क होता है 6.5 से लेकर 6.7 के बीच में, तो हल्का सा एसिडिक होता है ये, ठीक है। नॉर्मल रेन हमारी होती है अराउंड 6। और अगर हम बात करें एसिडिक एसिडिक रेन, तो उसका तो डेफिनेटली एसिडिक हो जाएगा, 2 से 5.6 के बीच में होती है एसिडिक रेन। और हम बात करें ह्यूमन यूरिन, तो उसका हो जाएगा 6, ठीक है। डेफिनेटली वो भी थोड़ा सा एसिडिक होता है। ब्लैक कॉफ़ी 5 होता है इसका, 5, ठीक है। बियर जो होती है उसका 4.5 होता है अराउंड। विनीगर, विनीगर जो होता है सिरका 2.9 होता है उसका, ठीक है। और लेमन जूस उसका डेफिनेटली एसिडिक ही होगा, 2.4 होगा अराउंड, राइट। तो ये कुछ एसिडिक नेचर जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के लिए। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और जिसको ज़रूरत है प्लीज़ प्लीज़ उसको शेयर करें मेरी क्लास को, ठीक है। थैंक यू।